बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक इंतहाई अहम खबर लेकर मैं आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज की जो खबर है वो इंतहाई एक अहम खबर है, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सब भाइयों से दरख्वास्त है कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जो है उसका इजहार लाजमी किया करें, ताकि मुझे पता चल सके कि आप मेरी खबरों से किस तरह मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। लीबिया में नामालूम जंगी हथियारों ने तुर्की के एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला करके इसको तबाह कर दिया है। राइटर्स के मुताबिक लीबिया के अस्करी ज़राए ने बताया कि अलवतिया फौजी अड्डे पर जंगी हथियारों की बमबारी से तुर्की का एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। उन्होंने बताया कि अलवतिया फौजी अड्डे पर हफ्ते और इतवार की दरमियानी रात को शदीद बमबारी की गई। दूसरी जानिब GNA के मुखालिफ ग्रुप लिबियन नेशनल आर्मी LNA के कमांडर खलीफा हफ्तर ने कहा कि एयरबेस पर हमला नामालूम जंगी हथियारों ने किया। ताहम इसी हवाले से कोई तस्दीक नहीं हो सकी कि ये हमला आवर जो हैं वो किस मुल्क से थे। इसी हवाले से एयरबेस के करीब वाक़या टाउन के रहायशी जो हैं उन्होंने बताया कि उन्होंने एयरबेस की जानिब से धमाकों की आवाज़ सुनी। जब उन्होंने बाहर निकल कर देखा तो आग के शोले जो हैं वो आसमान को छू रहे थे। वाज़ह रहे कि मई में तराबलस में हुकूमती फोर्सेस ने LNA से अलवतिया का दोबारा कंट्रोल हासिल किया था। GNA ने 14 माह की जंगबंदी के बाद अचानक हमला करके मज़कूरा इलाके का कंट्रोल जो है वो हासिल कर लिया था। LNA के पास अपने दिफा में जदीद एयर डिफेंस और ड्रोन की टेक्नोलॉजी हासिल थी। ताहम GNA के हमले में इसे तुर्की का भरपूर अस्करी तावन भी हासिल रहा है। इसी हवाले से तुर्क ज़राए ने बताया कि गुज़श्ता माह तुर्क हकाम और GNA के साथ मुशावरत जारी थी, जिसमें लीबिया में 2 एयरबेस कायम करना भी शामिल था। उन्होंने बताया कि मगरबी लीबिया में अलवतिया एयरबेस बहुत अहमियत की हामिल था। वाज़ह रहे कि तुर्की के वज़ीर दिफा जुमे और हफ्ते के रोज़ तराबलस में GNA के साथ मुशावरत के लिए भी मौजूद थे। मज़कूरा वाक़े के बाद तुर्क वज़ीर दिफा ने GNA की मदद करने के लिए हर मुमकिन तावन करने की भी कसम खाई थी। इसके साथ मज़ीद आपको बताएं तो LNA को मुत्तहिदा अरब अमारात, रूस और मिस्र की भी हमायत हासिल है। गुज़श्ता साल तराबलस की तरफ पेशकदमी के दौरान LNA को मिस्र और मुत्तहिदा अरब अमारात के फ़ज़ाई हमलों की भी मदद हासिल थी। इसी हवाले से गुज़श्ता माह अमेरिका ने कहा था कि रूस ने शाम के रास्ते एक LNA अड्डे पर कम अज़ कम 14 MG-29 और Su-24 जंगी हथियारे भेजे थे, जहां इनके रूसी फ़ज़ाइया के निशानात को हटा दिया गया था। लीबिया में कायम बरतानवी सफारत खाने की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया कि लीबिया में गैर मुल्की मुदाखलत के बायस सियासी तनाज़े के हल में रुकावटें पैदा हुई हैं और मुतहाब फ़रीक़ों के दरमियान जंग बंदी की कोशिशों को नुकसान पहुँचा है। इसी बयान में कहा गया था कि लीबिया में तेल की पैदावार में जबरी कमी, तेल की बंदरगाहों की मुसलसल बंदिश और गैर मुल्की मुदाखलत की इतलात बायसे तशवीश है। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि तेल की पैदावार में जबरी कमी ने गुज़श्ता जनवरी से 6 अरब डॉलर से ज़्यादा का नुकसान पहुंचा है। इसके नतीजे में लीबिया के अवाम पर मनफी मुआशी नताइज मुरतब हुए हैं। इनका कहना था कि इस तरह की बंदिशों से लीबिया में तेल के तनसीबात के ढांचे को भी नुकसान पहुंचा है। बरतानवी सफारत खाने ने अपने बयान में कहा कि लीबिया में कौमी हुकूमत के दिफा के लिए गैर मुल्की जंगजुओं की भर्ती की इतलात पर भी तशवीश है। बयान में कहा गया कि लीबिया के तवानाई के शोबे में अस्करियत पसंदी नाकाबिले कबूल है और इससे ज़्यादा नुकसान का खदशा है। ख्याल रहे कि लीबिया में एक तवील अरसे तक हुक्मरानी करने वाले मुअम्मर कज़ाफ़ी के 2011 में इक़्तिदार के खात्मे के बाद मुल्क में इंतशार की फ़िज़ा में मज़ीद इजाफ़ा हो गया था। साल 2014 के बाद से लेकर अब तक लीबिया के मगरबी और मशरक़ी हिस्सों में हुकूमती सतह पर तनाज़ात बरकरार हैं, जिन्हें मुख्तलिफ अस्करियत पसंदों और कबाइल की हमायत भी हासिल है। लीबिया में कायम बरतानवी सफारत खाने की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया कि लीबिया में गैर मुल्की मुदाखलत के बायस सियासी तनाज़े के हल में रुकावटें पैदा हुई हैं और मुतहाब फ़रीक़ों के दरमियान जंग बंदी की कोशिशों को भी नुकसान पहुँचा है। नाज़रीन, इसी हवाले से तुर्की की जानिब से अभी कोई बाज़ाब्ता ऐलान जो है वो सामने नहीं आया कि उनकी एयरबेस पर जो हमला हुआ है वो किस मुल्क से किया गया है और इसमें कौन जो है वो मुलव्वस था। दूसरी तरफ अगर बात करें ईरान और इसराइल की, तो ईरान और इसराइल में एक मरतबा फिर से कशीदगी बढ़ चुकी है। अमेरिका और ईरान के दरमियान तो कशीदगी ऑलरेडी चल रही थी, अब इसमें ताज़ा जो एंट्री मारी है वो इसराइल ने मारी है।
तफसीलात कुछ इस तरह से हैं जिस तरह मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि ईरान के जो जौहरी प्लांट्स हैं उन पर हमला किया गया है, साइबर अटैक हुआ है। साइबर अटैक के नतीजे में वहां काफ़ी जो है ईरान को अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा है। नाज़रीन, इस हवाले से ईरान ने पहले तो इसराइल का नाम नहीं लिया क्योंकि वो जांच पड़ताल में लगे हुए थे। बाद में आज जो तफसीलात सामने आई हैं इसके मुताबिक ईरान ने अब बाज़ाब्ता इन हमलों के पीछे इसराइल को करार दिया है कि इन हमलों के पीछे इसराइल का हाथ है और इसराइल को बाज़ाब्ता उन्होंने एक वार्निंग भी जारी की है जिस पर इसराइली अफवाज को मुकम्मल हाई अलर्ट कर दिया गया और उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको भी मुकम्मल हाई अलर्ट कर दिया गया है। जबकि नेतन्याहू की जानिब से ईरान को मुकम्मल ये पैगाम जारी किया गया है कि बिल्कुल आप खबरदार रहना, इसराइल पर हमला ना करना। हमले की सूरत में इसराइल भी भरपूर जवाबी कार्रवाई से आपको जवाब देगा। दूसरी जानिब ईरान की बात करें तो ईरान जो कि कासिम सुलेमानी को शहीद करने के बाद भी वो चुप नहीं बैठा था और उन्होंने अमेरिका को उनके जो बगदाद में अड्डे थे, फ़िज़ाई अड्डे, उन पर हमला करके जवाब दिया था। अब जो सूरत हाल है इससे ये ज़ाहिर होता है ईरान जो है वो बिल्कुल चुप नहीं बैठेगा क्योंकि वो इसराइल को भी जवाब देगा। अब देखना ये है कि ईरान मज़ीद क्या स्ट्रैटेजी अपनाता है और इसराइल क्या स्ट्रैटेजी अपनाता है। दूसरी जानिब जो तुर्की के एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला हुआ है अब वो भी देखते हैं कि उसमें कौन सा मुल्क जो है वो मुलव्वस है। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, किसी नई अपडेट के साथ, किसी नई डेवलपमेंट के साथ आप सब भाइयों की खिदमत में हाज़िर होऊंगा। और जिस तरह पहले के मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय जो है उससे लाजमी आगाह करें। आप मुझे वीडियो में बताएं कि आपको हमारी वीडियोस जो हैं वो कैसी लग रही हैं, आप क्या हमारी वीडियो से आपके कुछ नॉलेज में इजाफा हो रहा है कि आपको हमारी वीडियोस जो हैं वो कैसी लग रही हैं। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अपना भी ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और हमको इस कोविड-19 की मोदी वबा से महफूज रखे, आमीन। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।